बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे और आने वाली हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। आज मैं एक नबवी नुस्खा आपको बताना चाहूँगी। एक दफ़ा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि बहुत जलील क़दर सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपने फरमाया कि ए मुआज़ बिन जबल, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा ना बताऊं, ऐसा खजाना ना दूं, अगर तुम उस पे अमल करोगे तो बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी हिसाब के तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, करम कीजिए, खैरात दीजिए हमें। आपने फरमाया, ए मुआज़ बिन जबल, क्या तुम वो काम कर सकोगे? वो काम बहुत मुश्किल है, बहुत हिम्मत के कामों में से है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर दोबारा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें अता कीजिए, करम कीजिए, इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर ज़रूर अमल करूँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया, ए मुआज़, मुझसे वादा करो कि क्या तुम वो काम करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो कुछ मुझे हुक्म देंगे इंशाअल्लाह मैं वो ज़रूर करूँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बिन जबल, अपने दिल को हर एक के लिए साफ रखो। अल्लाह की रजा के लिए अपने दिल को हर एक के लिए साफ रखो। इसी तरह यानी कि जब इंसान का दिल हर एक के लिए साफ रहेगा तो ना उसके दिल में किसी के बारे में हसद आएगा, ना ही बुग़्ज़ आएगा, और ना ही उसको दिल में गुस्सा आएगा, और ना ही इन बीमारियों की वजह से वो किसी की ग़ीबत कर सकेगा। क्योंकि हसद एक ऐसी बीमारी है कि जब इंसान अपने से बढ़ के किसी दूसरे के पास अल्लाह की कोई नेमत देखता है तो उसके दिल के हसद आ जाता है, उसके दिल में ये आता है कि ये नेमत इससे छिन के मेरे पास आ जाए, जो कि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। गुस्सा इंसान के दिल में किसी दूसरे शख्स के लिए पैदा होता है और फिर गुस्से में आके इंसान बहुत गलत काम कर देता है। गुस्सा इंसान की रगों में ऐसे चलता है जैसा कि खून, शैतान जब इंसान पे हमला करता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और सहाबी बैठे हुए थे, यानी सहाबा का मजमा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में सहाबा के साथ बैठे थे कि एक सहाबी पास से गुजरे तो दूसरे सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक शख्स से अल्लाह की रज़ा से के लिए प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तूने उस शख्स को बता दिया है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ? तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसको नहीं बताया। तो आपने फरमाया, जाओ उसके पीछे और जाके उसको बताओ कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए। जब वो सहाबी उठ के गए बताने के लिए दूसरे शख्स को कि मैं तुझसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता हूँ,
तो पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। अब इसी बात के अंदर जो मैंने आपको बात बताई है वो पोशीदा है, यानी अल्लाह की रजा के लिए बगैर किसी गरज के, बगैर किसी लालच के किसी के साथ प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना, उसका मतलब है कि उस शख्स का दिल साफ है उसके लिए। जब हम अल्लाह की रजा के लिए किसी से प्यार करें तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, और अगर हम किसी से नफरत करें तो अल्लाह की रजा में, मतलब कि वो किसी से अगर हमें नफरत करनी है तो वो उसके भी कोई हदूद व क़यूद होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने दिल को हर एक के लिए साफ करें। ऐसे एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे अपने सहाबा कराम के पास, तो एक आदमी वहां से मजलिस से गुजरा, हाथ में जूता पकड़ा हुआ है, चेहरे से वुजू का पानी टपक रहा है, और एक आम से आदमी है, गुजर गए। तो आपने फरमाया तुम में से किसी ने जन्नती शख्स देखना हो तो इस आदमी को देख लो। दूसरे दिन फिर दोबारा मजलिस लगी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी यहां से जो शख्स गुजरेगा वो जन्नती होगा, अभी थोड़ी देर बाद यहां से गुजरेगा। देखा तो फिर दोबारा वही शख्स था। तीसरा दिन भी ऐसा हुआ। अब सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ तरबियत ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से की हुई थी कि उनके दिल के अंदर नेकियों के बारे में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा करने की रगबत थी। जन्नत को हासिल करने के लिए उनके दिलों में बहुत ज्यादा रगबत थी। तब एक सहाबी थी, उनके दिल के अंदर ये रगबत पैदा हुई, ये शौक पैदा हुआ कि मैं भी वो इबादत करूं जो ये शख्स इबादत करते हैं, ताकि मैं भी जन्नत में जाने के लिए तैयारी कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया ही में बता दिया कि ये शख्स जन्नती है। क्या करते हैं, उन शख्स के पीछे पीछे, यानी उन सहाबी के पीछे पीछे चले जाते हैं, पीछा करते हैं, और जहां पे वो जाते हैं उनके साथ ही चले जाते हैं। और जब रात होती है तो उनसे कहते हैं आज मेरे अपने घर वालों से किसी बात से थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, आज मैं घर नहीं जाना चाहता और मुझे रात हो गई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घर में रह सकता हूं। तो उन सहाबी ने कहा कि जी जरूर, आप हमारे घर में रह सकते हैं। रात हुई, खाना वगैरह खाया, इशा की नमाज पढ़ी, सो गए। कोई सारी रात इबादत वगैरह नहीं की, कोई नवाफिल नहीं पढ़े, कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी, कोई कुरान पाक नहीं पढ़ा, इशा की नमाज पढ़ी और सो गए। दूसरा दिन भी यही मामूल रहा, तीसरा दिन भी यही मामूल रहा। सहाबी ने कहा ये तो कोई इतना खास अमल नहीं करते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। तो फिर जब जाने लगे, कहा कि अच्छा चचा आज 3 दिन हो गए हैं, अब मैं अपने घर में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूं। बताना ये चाहता हूं कि मेरा किसी से, घर वालों से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ आपके घर में रात रहने की जो हकीकत थी वो ये थी कि मैं ये जानना चाहता था कि आप कौन सी इतनी खास इबादत करते हैं, कौन से ऐसा खास अमल करते हैं जिसकी वजह से आप जब हमारी मजलिस में से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। मैं वो अमल देखना चाह रहा था। तो उन सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं और तो कोई इतना खास अमल नहीं करता, लेकिन एक काम मैं करता हूं कि अपने इस दिल को हर एक के लिए साफ रखा है। किसी के बारे में हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरत कुछ नहीं।
یہ دل ہر ایک کے لیے صاف ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بتایا ہو کہ یہ شخص جنتی ہے. تو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، میں اور آپ اس واقعے سے، ان باتوں سے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. کسی سے حسد، کینہ، بغض، نفرت نہیں کرنی چاہیے. سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیں. کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یعنی تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.